करता हूं, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो भी बच्चे बीएससी 5th सेमेस्टर में, मेरे भाई टेंशन नहीं लेना, हमने पहले भी आपसे कहा था कल तक हम लोग सेकंड पेपर को मेरे भाई खत्म कर लेंगे। 10 से 12 वीडियोस अभी हम यहां लाइन से बनाने वाले हैं और सारी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हैं। जो लोग चैनल पर देख रहे हो मेरे भाई, चाहो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वरना चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड पेपर में थे, हमने आपके लिए अर्नफेस्ट थ्योरम बनाई, पैरिटी ऑपरेटर बनाया, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बनाया, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें। और उन्हीं में से एक है मेरे भाई स्क्वायर वेल पोटेंशियल, मोस्ट वांटेड है। मान के चलो अर्नफेस्ट थ्योरम आ जाएगी, नहीं तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल आ जाएगा। इस तरीके की 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इन्हीं को पढ़ लो, 25 नंबर का लॉन्ग आपका पक्का हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का मतलब क्या है मेरे भाई। कुछ स्क्वायर टाइप में, कुछ कुआं टाइप हो सकता होगा, जहां पे हमें जिसका जो विभव है या पोटेंशियल, वो विभव वहां पे देखने को मिलेगा। तो हमने लिखा माना एक पोटेंशियल बैरियर, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, ध्यान से समझना, हम बिल्कुल आसान रखने की कोशिश करेंगे। माना एक पोटेंशियल बैरियर, बैरियर समझते हो मेरे भाई, सरल भाषा में हम लोग जिसे बल्ली कह देते हैं, मतलब जो रुकावट डाले उसे बैरियर कहते हैं भाई। ठीक, तो जहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा भाई उसे पोटेंशियल बैरियर हम लोग कह देंगे। जिसकी हाइट कितनी है भाई, b0 जिसकी हाइट है 1d स्पेस में प्रेजेंट है। 1d का मतलब केवल x एक्सिस या फिर केवल y या फिर केवल z एक्सिस मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होगी पोटेंशियल बैरियर के लिए। ये कंडीशन कैसे बनेगी, रटना नहीं है भाई, देखो ये डायग्राम बना हुआ, इससे पता चलेगा। जब x बराबर 0 है तो उससे पहले जो है मेरे भाई कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज 0 है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 से इधर, यानी जब x का मान 0 से कम है तो कोई पोटेंशियल नहीं। देखो क्या लिखा हुआ, x का मान जब 0 से कम है तो वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। फिर यहां से यहां तक जो है मेरे भाई 0 से लेके a के बीच में यहां पे पोटेंशियल b0 है मेरे भाई। ठीक है, और जब फिर a से ज्यादा हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ कि जब 0 से बड़ा है a से छोटा, 0 से बड़ा a से छोटा है, तब कितना है, b0 है पोटेंशियल, और अगर a से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगी हुई है मेरे भाई। ठीक, इन कंडीशनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये जो आपको पोटेंशियल बैरियर दिख रहा है, 3 यहां पे सेक्शन दिख रहा है, 1 2 3, इसे मानेंगे फर्स्ट सेक्शन है ये, इसे मानेंगे सेकंड सेक्शन और उसे मानेंगे थर्ड सेक्शन मेरे भाई। ठीक, अब करेंगे क्या, हमने लिखा यदि पार्टिकल का मास m हो, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, तथा एनर्जी कैपिटल E है, तब श्रोडिंगर इक्वेशन दे। तो भैया श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपान h कट स्क्वायर E माइनस का v साई बराबर 0 मेरे भाई। ठीक, तो इसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है। देखो भाई कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर फर्स्ट रीजन, सबसे पहले रीजन के लिए अगर हम लोग देखें तो भैया बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहले रीजन के लिए v का मान 0 है, तो हमने भैया क्या करा, v का मान पहले रीजन के लिए 0 रख दिया। ये देखो x का मान जब जो है 0 से छोटा है तब साई का मान साई 1 है पहले रीजन में, एनर्जी हमने E मान ली और v का मान b0 है मेरे भाई। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने v का मान b0 रख दिया, साई की जगह साई 1 रख दिया, क्योंकि 3 सेक्शन माने हुए हैं, साई 1 साई 2 साई 3। तो पहले हमने क्या करा भाई, साई 1 रख लिया और यहां पर हम लोगों ने एक इक्वेशन हमने बना ली। ठीक, जो मोमेंटम होता है 2me p1 स्क्वायर के बराबर होता है संवेग के, तो यहां पे 2me जो बना था मेरे भाई उसे p1 स्क्वायर के बराबर रख दिया और पहली वाले सेक्शन के लिए हमने इक्वेशन बना ली। कोई दिक्कत नहीं भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करा, साई की जगह साई 1 रख दिया, E की जगह E रख दिया, क्योंकि x का मान 0 से कम है तो यहां पे वोल्टेज 0 होगा, 0 रख दिया। 2me आया, उसके यहाँ पे p1 स्क्वायर रख लिया क्योंकि ये मोमेंटम के बराबर होता है, मान रख दिया, इक्वेशन बना ली भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सेक्शन की बात हो गई। फिर दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, सेम कंडीशन लगाएंगे। दूसरे में साई का मान क्या हो जाएगा, साई 2 हो जाएगा। यहां पर अब की जब दूसरा सेक्शन है मेरे भाई, तो यहां पर v का मान होगा, ये देखो ये जो है यहाँ पे v का मान, यहां तो इधर 0 है, तीसरे में 0 है, लेकिन यहां पे v का मान b0 होगा मेरे भाई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, v0 मान रख देंगे। देखो b0 रख दिया। फिर भाई है 2me माइनस v, e माइनस v मतलब क्या है, डिफरेंस भी है, ओवरऑल है तो एनर्जी ही ना सर। तो 2me जो है वो p2 स्क्वायर के बराबर होगी, तो p2 स्क्वायर यहां पर रख लेंगे। सेम वैसे इक्वेशन एक और बन गई, डेल 2 साई अपान डेल x स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर बटे में h कट स्क्वायर साई 2 बराबर 0। यहां पे साई 2 आ गया। ऐसे ही तीसरे रीजन के लिए, तीसरा वाला भैया पहला और तीसरा सेम है क्योंकि दोनों में 0 चलना है, तो चाहे आप उसे p1 कह लो या p3 कह लो, एक ही बात है मेरे भाई। तो हमने लिखा भाई जो p1 स्क्वायर है वही p3 स्क्वायर है, क्योंकि दोनों में v का मान 0 है तो दोनों का मान 2me के बराबर है। तो यहां पर भैया तीसरी इक्वेशन बन गई। इसमें हमने डेल स्क्वायर साई 3 अपान डेल x स्क्वायर लिखा है, लेकिन ओवरऑल यहां पे हमने p3 नहीं लिखा क्योंकि p1 और p3 बराबर है, तो हमने इसे भी p1 स्क्वायर ही लिख लिया मेरे भाई। ठीक,
अब यहां पे देखो, यहां से थोड़ा सा कंडीशनें बदलेंगी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ी है मेरे भाई, तो आराम से समझना, बिल्कुल आराम आराम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुनो, तो सबसे पहले हमने करा क्या मेरे भाई, तीनों इक्वेशंस हमने बना ली, ठीक, 3 सॉल्यूशन, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन के लिए। अब जो जिस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस आई हुई हैं मेरे भाई, इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक। तो हमने माना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, 3 एंड 2, 2, 3, 4 जो हमने इक्वेशन बनाई हुई हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे। साई1 बराबर a e की पावर i p1 x अपान h कट प्लस b e की पावर माइनस का p1 x अपान h कट। सर ये सॉल्यूशन कहां से डाला भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरीके की होती हैं उन्हें जब पूरा सॉल्व करा जाता है तो उनके सॉल्यूशन इसी तरीके के आते हैं। सर जी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई, जब पहले ही 12 पन्ने की पूरा थ्योरम है सर, ठीक है, इसके अंदर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो खत्म हो जाएगा, तो इनके सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखे हमने, ठीक। ऐसे ही ए बी हो गया। वैसे दूसरी इक्वेशन में क्या है, सी डी है, तीसरी में क्या ई एफ, हमने कांस्टेंट मान लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक। इस तरीके के मान लिया सॉल्यूशन होंगे, ठीक। इनके मान निकालेंगे, पुट करेंगे, कैसे क्या होगा जरा देखना भाई। तो हमने लिखा देखो, जो इक्वेशन 5 का पहला वाला टर्म है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट, और दूसरे वाले को रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वहां से पहले रे आई, ठीक है, तो इंसिडेंट हुआ, फिर आगे रिफ्लेक्ट हुई, फिर बढ़ती हुई। तो इस तरीके से जो दोनों टर्म दिख रहे हैं 1 2 1 2 इस तरीके जो टर्म है उन्हें कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे जो इक्वेशन 6 है उसके पहले टर्म और दूसरे टर्म को, पहले टर्म को क्या कहते हैं ट्रांसमिटेड, दूसरे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव रिप्रेजेंट, ठीक है, तीसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा वाले क्या, पहले वाले और दूसरे के पहले वाले को कहते हैं ट्रांसमिटेड, और दूसरे वाले टर्म की वैल्यू 0 होगी। क्यों, सबसे पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, तीसरे के आगे कुछ है ही नहीं, तो जिसका दूसरा वाला टर्म होगा वो 0 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो f वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है भाई, तो ये हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो भैया f वाला टर्म हमने 0 कर दिया, ठीक। इस तरीके से हमने तीनों के सॉल्यूशन निकाल लिए, साई1 साई2 साई3, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है भैया, जब x बराबर 0 है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार सतत है भैया, तो जो 0 पे होएगा भाई, 0 और 1 के बीच में होएगा भाई, ये यानी जो पूरे ग्राफ दिख रहा है वो पूरा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो साई1 और साई2 का मान बराबर होना चाहिए। जब x का मान 0 है तब साई1 साई2 का मान बराबर होना चाहिए। तो हमने उसी तरीके से अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो डेल साई1 अपॉन डेल x और डेल साई2 अपॉन डेल x ये भी बराबर होने चाहिए। बहुत आसान है भाई, ठीक। तो अब हमने क्या करा, साई1 और साई2 को हम बराबर करेंगे। उसी तरीके से x बराबर जब a है तब क्या है बताओ, x बराबर a में बीच में क्या चल रहा है साई2, इधर क्या चल रहा है साई3, तो साई2 और साई3 भी बराबर होने चाहिए। तो साई2 साई3 बराबर कर दिया, इनका डिफरेंशिएशन भी बराबर कर दिया। इन रिलेशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे जरा देखना है, एक बार समझ लो। फ्रॉम इक्वेशन 9 से हम x का मान 0 रखेंगे, तो साई1 और साई2 बराबर रखेंगे, तब देखना क्या आएगा। देखो भैया इक्वेशन नंबर 9 कहां है भैया, जरा दिखाते हैं आपको। ये रही इक्वेशन नंबर 9, ठीक। ये तो इक्वेशन नंबर 9 है ही। हम लोग क्या करेंगे, साई1, देखो इक्वेशन नंबर 9 क्या करी, साई1 और साई2 का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने साई1 कहां निकाला, जो पहला अपना सोल्यूशन निकल के आया है वो हम लोगों का मेरे भाई साई1 है। देखो कहां है साई1 भैया, ये देखो ये साई1 है। ध्यान से समझ लेना, बार बार नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरे भाई बार बार इतना ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही। तो सुनो, ये साई1 ये साई2 बराबर होगा, ठीक, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहा x का मान 0 होना चाहिए। तो जब आप x का मान यहां 0 रख दोगे तो e की पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, सिर्फ a बचेगा, e की पावर 0 यानी b बचेगा, तो a प्लस b बचेगा, और यहां बचेगा c प्लस d, खाली यही बचेगा, यानी a प्लस b बराबर c प्लस d बचेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन बराबर करेंगे अगले रिलेशन, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा कांस्टेंट, इसका रिलेशन क्या होगा, e की पावर i p1 x बटे h कट, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन गुणे में क्या चल रहा है, i p1 बटे h आ जाएगा, ठीक। लेकिन x का मान 0 है, तो जब x यहां 0 रखेंगे तो भैया तो 0 हो जाएगा, सिर्फ i p1 बटे h कट बचेगा। फाइनल ईयर में इतना समझ में आ रहा होगा। इसका डिफरेंशिएशन करके जब e की पावर में x की 0 रख देंगे तो सिर्फ जो कांस्टेंट गुणे में आएगा वो ही रह जाएगा और a रह जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आ जाएंगे बराबर। देखो वहीं पहुंच जाते हैं, ये देखो भाई कहां पहुंच गया भैया, ये पहुंच गया, देखो यहां पे आ गया, ये देखिए। तो जब कभी भैया साई1 साई2 बराबर होगा तो a प्लस b बराबर c प्लस d आ जाएगा। क्यों, x का मान 0 रख देंगे हम लोग, तो e की पावर वाला मान 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 10 में जब डिफरेंशिएशन बराबर करेंगे तो डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होगा, लेकिन भाई जब x का मान 0 रख दोगे तो वो तो 1 हो जाएगा। सिर्फ जो गुणे में कांस्टेंट आएगा i p1 बटे h कट a माइनस b इसमें बचेगा, इसमें भैया i p2 बटे h का c माइनस d बचेगा। तो ये हमने उन इक्वेशन से साई1 का मान साई2 के बराबर कर दिया, डेल साई1 का मान डेल साई2 अपॉन डेल x के
के बराबर कर दिया। ठीक, इसे थोड़ा ठीक कर लोगे तो I अपान एच से I अपान एच कट जाएगा, a माइनस बी बराबर P2 अपान P1 C माइनस डी बचेगा। ठीक, सेम इसी तरीके से जो a वाली कंडीशन है, जब कभी मेरे भाई साई2 का मान a होगा तो a पे क्या e की पावर में यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। हमने लिख के दिखा दिया, उसमें 0 आ गया तो ये टर्म 1 हो गया था, यहाँ पर भी a आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर a आ जाएगा, ये और आखिरी वाला टर्म इसका 0 हो गया मेरे भाई। तो ये साई2 का मान निकाला। जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे देखो साई2 बराबर साई3 है तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों हमने बराबर कर दिए। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन जो है मेरे भाई वो भी बराबर होगा। तो देखो भैया डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन की सेम कंडीशन I P2/H नियतांक है, उसमें ये यहाँ पे 0 हो गया तो ये पोर्शन नहीं था, इसमें भैया ये 0 नहीं तो ये पोर्शन संग में चलेगा। C माइनस डी बराबर ये पूरी व्यवस्था बन गई। यानी ओवरऑल जो हमने साई1 साई2 साई3 बनाए थे उन्हें एक बार साई1 साई2 को बराबर कर दिया कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, एक बार साई2 साई3 को बराबर कर दिया कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, और इस तरीके से हम लोगों ने ये मान निकाल लिए मेरे भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है उन्हें यूट्यूब पे भी पब्लिक कर रहे हैं, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। बी डिकेड इन बीएससी सर्च कर लेना जो लोग टेलीग्राम यहाँ पे देख रहे हो। उसके अलावा आप यहाँ डायरेक्ट नोट कर सकते हो, जो लोग एप्लीकेशन पे हैं उन्हें तो सारी चीजें यहाँ पे मिल ही रही हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक, अब हमने लिखा भैया क्या, एडिंग इक्वेशन 13 और 14। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ देंगे 13 14 को, इससे b से b कट जाएगा और a का मान निकल आएगा। ध्यान से सुनना भाई, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद a का मान निकाल लिया, एक बार घटा दिया, घटाने के बाद b का मान निकाल लिया। ऊपर वाली दोनों रिलेशन से सर, जिसमें हमने साई1 साई2 बराबर रखा था, डेल साई1 बटे डेल एक्स और डेल साई2 बटे डेल एक्स बराबर रखा था, वहां हमने a b के मान निकाल लिए। ऐसे ही मेरे भाई 15 16 को जोड़ के c का मान निकालेंगे और 15 16 को जो घटा के d का मान निकालेंगे। यानी जो हमने बराबर रख के 4 रिलेशन बनाए हैं, साई1 बराबर साई2, फिर डिफरेंशिएशन वाला बराबर ऐसे साई2 बराबर साई3 डिफरेंशिएशन, तो 4 इक्वेशन बने थे, तो उन्हें जोड़ के घटा के हमने क्या करा, ए बी का और सी डी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे भैया, एक को लेके चलेंगे, सिर्फ एक को, तो हमने सी और डी के मान, ये देखो 17 19 20, सी और डी के मान उठा के ए में रख देंगे। ठीक है, तो ये ए ऐसे आ गया, ई अपान 4 हो गया, ये सी का मान है, प्लस में ये डी का मान है, सी और डी के हम लोग मान रख देंगे भाई। ठीक, जब हमने सी और डी के मान रख दिए तब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्या क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हमें बनाना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ई अपान ए इंटू ई स्टार अपान ए स्टार, मतलब कॉन्जुगेट से गुणा करनी होती है। तो ए को नीचे ले आया, ई अपान ए हो गया, 4 को ऊपर लेगा और बाकी सब पूरा रमल जो है नीचे आ गया। ये देखो सारा इंतजाम नीचे आ गया। ठीक, अब हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले भी लिख दिए हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है ई की पावर आई थीटा माइनस का ई की पावर माइनस आई थीटा बटे 2i होता है। कॉस एक्स में मेरे भाई नीचे 2i नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन दोनों को सॉल्व करा। सॉल्व करने के लिए हमने कुछ बहुत खास नहीं करा मेरे भाई। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, यहाँ पे P2 एलसीएम आएगा तो P1 प्लस P2 बनेगा, यहाँ पे P1 एलसीएम आएगा P1 प्लस P2, तो ये P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जो नीचे P1 P2 यहाँ पे एलसीएम आएगा वो कॉमन आके तीसरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो P1 P2 मेरे भाई ऊपर चला गया। यहाँ पे जो जैसे था वैसे ही हमने रख दिया मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करा हमने, यहाँ से कॉमन लिया ई की पावर आई ए P1 अपान एच कट, क्योंकि यहां भी है, और ई की बार आई है P1 अपान एच कट, यहां भी कॉमन ले लिया। जो नहीं था मेरे पास वो यहां पे लिख दिया, जो यहां बचा था वो यहां लिख दिया। ठीक भाई, इसे हमने ऊपर भेज देंगे आने वाले टाइम में। ठीक, ये देखो इसे हमने ऊपर भेज दिया और इस फार्मूले को हमने खोल दिया, मतलब P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, दोनों फार्मूले खोलेंगे, कटेंगे पिटेंगे मेरे भाई, ये आ गया। ये नीचे था प्लस का, ऊपर लेके मेरे भाई माइनस का हो गया। इस तरीके से हमने क्या करा, E अपान A का मान सॉल्व करके निकाल लिया। कैसे सॉल्व करा, यहाँ पे मेरे भाई 2 से हमने भाग दे दिया। ये देखो ये पूरी क्वेश्चन को 2i से भाग दिया, 2i जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2i, ये पूरा फार्मूला किसका बन गया, साइन का बन जाएगा, ये पूरा फार्मूला किसका बन जाएगा, कॉस का बन जाएगा। ठीक है, एक में हमने 2i से गुणा कर दी, 2i से भाग दिया, एक में सिर्फ 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे ताकि कॉस बन जाए। क्यों, क्योंकि साइन वाले में नीचे 2i चाहिए होता तो साइन बना लिया, या कॉस चाहिए होता तो कॉस बना लिया मेरे भाई। ठीक, इतना करने के बाद ये देखो ये क्या है भैया, साइन है, साइन को ऐसे लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या ऊपर 4P1 P2 है, ई की पावर माइनस का, बिल्कुल जो जैसे चल रहा वैसे चलने दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया मेरे भाई। ठीक है, गुणा करने के बाद में ये मान हमारे पास का आ गया, ई अपान ए का मान आ गया सॉल्व करके। ठीक, आराम से करना बैठ के, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने खुद कराया बैठ के 4-5 बार करके देखा ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कटिंग ना हो, टेंशन मत लेना। ई अपान ए का मान जब इसे सॉल्व करके निकाल लिया तब क्या करा, देखो भाई, यानी सरल भाषा में हमने जो ए बी सी डी के मान निकाले थे, सी और डी के मान उठा के
ए में रख दिया और ए का मान हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया, ई अपॉन ए आ गया। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है बताओ, जहां जहां पे आई चल रहा है, ये देखो यहां माइनस आई है तो ये प्लस आई हो जाएगा, और यहीं बीच में कहीं और आई चल रहा है, देखो ये आई चल रहा है तो आई माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये क्या हुआ, देखो बीच में माइनस चल रहा तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस चल रहा तो ये भी प्लस हो गया। ठीक, ये ई स्टार अपॉन ए स्टार मतलब कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया। जब इन दोनों की गुणा करते हैं, ये देखो ई अपान ए और ई स्टार अपान ए स्टार का मान टी यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। दोनों को हमने रख दिया भैया, गुणा हुई 4p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर आ गया, दोनों की गुणा हो गई। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया मेरे भाई। इसे हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके जो भी मेरे पास बचा था, ठीक है, उसे हमने हल कर दिया। ठीक है, और हल करके हमारे पास क्या आया, टी बराबर 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 4 p1 स्क्वायर माइनस का p2 स्क्वायर बटे में p1 p2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर p2 ए अपान एच कट, ये कॉमन था, ये हमने कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया भाई। ठीक है, अतः जो टी का मान है वो 1 से कम होगा। देखने में लग रहा है 1 से कम, क्योंकि नीचे वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा चल रही है। अगर यहाँ 2 भी वैल्यू चल रही तो 1/2 मतलब 1 का आधा है, तो इस तरीके से टी का मान जो है वो 1 से कम होता है। उसी तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। इससे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, आर बराबर 1 माइनस टी होता है। टी का जो मान निकाला यहाँ रख दिया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये मेरे भाई आर का मान आ गया। ठीक है, तो आर और टी का मान स्क्वायर वेल पोटेंशियल से हम लोग निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत आराम से हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपने पूरी यहां तक देख ही ली होगी। अगर YouTube पर देख रहे हो तो मेरे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो अगर PDF आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम पे बाई चांस नहीं मिलती है तो फोन रख लो आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे हमने बताया इसे, फोन रख लो आराम से, एक एक स्टेप करते चले जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो PDF यहीं पे अपलोडेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। अभी मान के चलो 12 से 13 वीडियो हम शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत, एक बच्चे का फोन भी आया था, शायद रिया जी नाम था उनका, हमने नंबर सेव कर रखा है, अगर वो देख रही होंगी तो बात करेंगे सर। ठीक है, तो ओवरऑल पता क्या हुआ, उस बच्चे से हमने कल कहा था कि वीडियो हम शूट करके डाल देंगे, कल मैं थोड़ा सा लेट हो गई, प्लस आज एक दिक्कत ये हुई, एप्लीकेशन का पता क्या होता है, एप्लीकेशन पे पूरा एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि 1.5 साल के लिए आपने करा रखा है, 2 साल के लिए, तो हमने पिछली बार 1.5 साल के लिए कराया था, 1.5 साल एप्लीकेशन को पूरे हो गए, और उसके बाद जो है मेरे भाई उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो अब हमें 25,000 रुपये पेमेंट करने थे। तो हमने अभी देखा जब हम कॉन्टेंट ऐड करने, फिर हमने वो पेमेंट किया और अब हमने उसे बढ़ा लिया है, मतलब कुल मिला के 1 साल का 25,000 दिखा रहा था, हम लोगों ने अब 2.5 साल का एक्सटेंशन ले लिया है। तो 2.5 साल तक अब कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 साल तक आप कंटेंट पढ़ता रहेगा, कोई समस्या नहीं होनी भाई। ठीक है, तो उसका पेमेंट वगैरह अभी हमने करा है। जब ये वीडियो हम शूट करना तो 1 घंटे में उन्होंने कहा चालू हो जाएगा, फिर ये सारा कंटेंट वहां पे पड़ जाएगा। तो छोटी मोटी बेसिक टेक्निकल दिक्कतें आती रहती हैं, और उम्मीद कर कई लोगों को लगता होगा एप्लीकेशन पे तो बहुत पैसा छाप रहे हैं भाई। ठीक है, एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया ताकि आपको प्लेटफॉर्म हम दे सके जहां पे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग पढ़ पाएं, फालतू नहीं भटक रहे हैं इधर के वो वीडियो देख रहे हैं, देख रहा है वो देख रहा है। आप यूट्यूब पे देखो जाके, यही कंटेंट लोगों ने 5-5 घंटे में पढ़ा रखा होगा और तब भी आदमी के पल्ले नहीं पड़ रहा। तो सरल रखने की कोशिश है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो आप चैनल पे भी देख रहा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, BD Academy इसी नाम से। टेलीग्राम पे BD Academy BSc को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी अपडेट, सारी PDF, सारी लिंक आपको मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करो BD Academy को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।